नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने छात्रों को गुरु मंत्र दिया और साथ ही छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में जानकारी ली। वहीं इस कड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने छात्रों के साथ बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। वहीं उन्होंने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के अंडरपास और फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। साथ ही सेक्टर 111, 115 में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक के फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के विकास में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिससे हुड्डा सिटी सेंटर की परियोजना से जाम से मुक्ति मिलेगी। गुरुग्राम एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। हमें आने वाले वक्त के हिसाब से गुरुग्राम तैयार करना है। गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट सिटी बनाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही सीएम ने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह अत्याधुनिक खेल परिसर भी जल्द ही गुरुग्राम के वजीराबाद में 11 एकड़ में 212 करोड़ की लागत से बनेगा। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर गुरुग्राम का विकास करेंगे। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नलवा हल्का से विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से हिसार की ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है हल्का से विधायक रणवीर गंगवा का? विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ नलवा से विधायक और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी साथ में हैं और उनसे हल्के के विकास कार्यों को लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि जब से उन्होंने विधायक बने हैं हल्के का कितना विकास हुआ है, कौन कौन से काम आज पाइपलाइन में हैं। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा वहाँ अभी पहुंचे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नलवा के लिए जो घोषणा की वो अपने आप में जग जाहिर है। हमारे साथ रणवीर गंगवा जी हैं, डिप्टी स्पीकर। सर, स्वागत है हर खबर में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। रणवीर जी, हम जानना चाहेंगे कि जब से आप विधायक बने हैं उससे पहले क्या क्या समस्याएं आपके सामने थी जिनका आपने निवारण किया? देखिए, जो नलवा क्षेत्र है ये एक तरीके से राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो हमारे हल्के की थी वो ये थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी कार्य किया भी है। अभी जहाँ तक पीने की पानी की बात है, पीने के पानी के लिए हमने तमाम गांवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमने अभी टेंडर करवाए हैं। जहाँ भी कोई नई आबादी बनी है वहाँ भी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जहाँ पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी उसको भी हम चेंज करवा रहे हैं। जो वाटर वर्क्स पुराने हो गए थे उनको रिमॉडलिंग करवाया जा रहा है, वाटर टैंकों को रिपेयर करके उसको पक्का करवाया जा रहा है। और साथ साथ कई जगह पे जहाँ वाटर वर्क्स नहीं थे, जहाँ जरूरत थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात हो चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, हम नए बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हरिकोट गाँव के अंदर हमारा अभी हमने वाटर वर्क्स शुरू किया है और वाटर टैंक हमने काफ़ी गांवों के अंदर, चाहे वो गोरछी के अंदर भी पीछे हमने करवाया, मातरश्याम के अंदर भी, गंगवा गांव के अंदर भी अभी बनने लग रहा है। अभी हमने एक बूस्टिंग स्टेशन गुंजार के अंदर अभी जो है तैयार वो हो गया है। देवा गांव के अंदर जो है तैयार हो गया है। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत जो रिपेयर की थी वो कर दी गई है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है, ये आज़ाद नगर, कैमरी रोड, गंगवा रोड का एरिया जो आता है और जो कुछ पटेल नगर और सेक्टर 15 जवाहर नगर का एरिया है, जहां पटेल नगर के अंदर और जो जवाहर नगर का एरिया है वहां अमृत योजना के तहत हमने जो नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो जल जीवन मिशन के तहत हम अभी उसको पूरा करवाएंगे, पाइपलाइन नई बिछवा देंगे। और 4 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने जो सेक्टर 15 का हमारा जो वाटर वर्क्स है वहाँ एक टैंक मंजूर करवाया है
और 10.5 करोड़ रुपए की लागत से आजाद नगर के अंदर नया वाटर टैंक बनने जा रहा है। इस बनने के बाद में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इस गर्मी के अलावा जो आगे जो समय आएगा उसके बाद में कोई भी पीने के पानी की पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कमी नहीं रहेगी। जो हमने वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो हम देने का काम जो है वो कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई की पानी की बात है, आज हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है वो हमें ठीक तरीके से टेल तक पहुंचे इसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी नुकसान हो जाए उस पे देने का काम कर रही है। और जो किसान हमारे जो स्वेच्छा से अगर कोई इंश्योरेंस कराने का काम करते हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने का काम करती है। गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का भी बयान था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप स्वयं भी मंडियों का दौरा करेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार सरकार की अच्छी नीतियों के कारण मैं बधाई दूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि जिनकी अच्छी नीतियों के कारण मुझे लगता है कि इस बार जो है मंडिया का दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे लगता है कि एमएसपी पे कोई फसल जो है सरकार को भी जो है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि अब आज के दिन जो हमारी जो सरसों है वो अब लगातार आ रही है। वो सरसों आज जो है एमएसपी से ऊपर किसान के खेत से बिक रही है, व्यापारी वहीं से ले जा रहा है। तो एमएसपी का रेट तो उसका शायद 5200 कुछ है, लेकिन आज तो 6-6.5 हजार रुपए में सरसों बिक रही है। इसी तरीके से जो गेहूं है वो भी आज एमएसपी पे आज के दिन एमएसपी से ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। जहां तक तैयारी की बात है, हमारी सरकार की पूर्ण रूप से तैयारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जो भी गेहूं मंडियों के अंदर आएगी, जो हमारी जो सरकारी एजेंसीज जो खरीद करेगी, 72 घंटे के अंदर उसको हम पेमेंट करने का काम डायरेक्ट किसान के खाते में करेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर वो लेट हो जाता है तो ब्याज समेत फिर जो है उस किसान को सरकार जो है वो देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था, उसके दौरान हमने देखा कि नलवा हल्के के लिए मुख्यमंत्री की कुछ विशेष कार्रवाई, जहां पढ़ने और देखने में आके 15 लाख रुपए की डिमांड थी, वहां 65 लाख रुपए तक गौशाला या अन्य कार्य उनके लिए दे करके गए। तो ऐसी क्या विशेषता है नलवा हल्के के अंदर? इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हालांकि हमारे कोई ये हल्के का कार्यक्रम नहीं था, केवल गौशाला का कार्यक्रम था। इसके बावजूद चाहे 3-3 रजवाए की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे रोड्स की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे ओपी जिंदल माइनर को आगे बढ़ाने की बात हो, वो तमाम मांगे जो हमने दी थी वो पूरा करने का काम किया हमने। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई हल्के का प्रोग्राम नहीं था, केवल गौशाला का था। 17 मांगे मैंने दी थी और उनकी 12 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई थी, वो 12 की 12 उन्होंने मौके पे मानने का काम किया। और गौशाला के अंदर भी दिल खोल करके जो है 65 लाख रुपए की उन्होंने जो है घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। रणबीर गंगवा को नलवा हल्के में जो पीछे की जो विधायक रहे हैं, सरकारें रही हैं, उससे जो विरासत मिली थी उसको कितना सुधार कर दिया? देखिए जहाँ तक काम करने की बात है, मैं कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ जो कोई मैं कोई नेगेटिविटी की कोई बात करूँ कि पहले कुछ किसी ने किया नहीं अब कोई हो रहा है। देखिए विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी कोई सरकार आती है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है काम करने की और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो आज तक कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज इसके अंदर अभी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को आकर के खुद करके गए हैं। चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे और जो चीजें हैं, हमने अभी हमारा टारगेट ये है कि सिंचाई का पानी ज्यादा आए। इसके लिए अभी जो न्यू शिवानी फीडर है वो लगभग बनके तैयार हो गई है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेनी सीजन के अंदर हमारे यहाँ 2-2 बारी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रजातंत्र के अंदर जनता जिसको भी चुन करके भेजे उसकी ड्यूटी होती है
कि वो कार्य करवाए, और उसी पे जो जनता ने जो आदेश दिया है उस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। जी हाँ, ये थे हमारे साथ रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा, जिन्होंने कहा कि जनता ने जो उम्मीदें उनसे जताई थी उन पर वो खरा उतरने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में 134A समाप्त करने के बाद कहा कि किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 134A के तहत मौजूदा समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो पढ़ते रहें, उनका सारा खर्च सरकार संभालेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गरीब परिवार के बच्चों को और भी ज्यादा अधिक लाभ मिलेगा। पहले 134A के तहत 10% गरीब परिवार के बच्चों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 25% बच्चों को लाभ मिलेगा। देते थे वो राशि भी हमने बढ़ा दी। जहां हम 300 रुपए दे रहे थे वो हमने 500 रुपए कर दी। जहां 500 रुपए कर रहे थे वहां हमने 700 कर दी। जहां 700 में दे रहे थे वो 900 रुपए हमने कर दी। उनकी एजुकेशन इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जो हमने आरटी हमने शुरू की है तो उसमें गरीब व्यक्ति को और ज्यादा लाभ होगा। जहां हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके, लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको लाभ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, जिन्होंने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी बयानबाजी की है कि हमने ये गरीब के खिलाफ किया है, तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया। इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि पंजाब विधानसभा में स्पेशल सेशन लाकर चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का जो रेजोल्यूशन पास किया गया है इससे वो बेहद नाराज हैं। कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए अभय सिंह चौटाला ने SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, ऐसा कहा है। पंजाब की असेंबली ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया और सेशन बुला करके जो उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दिया जाए। पंजाब के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो इस किस्म के फैसले लेती रही है। हरियाणा को वैसे तो छोटा भाई कहते हैं और हरियाणा के हितों के खिलाफ असेंबली में सारे के सारे लोग जो छोटा भाई कहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो फिर हरियाणा के साथ विश्वासघात करते हैं। मेरा गांव मेरा देश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। का स्वागत है। कर लेते हैं खबरों का। हिसार में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें आप के बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन मंत्री शिवराण ने कहा कि लड़ाई केजरीवाल की विचारधारा पर चलकर आम आदमी के हित के लिए लड़ेंगे। आज शहर और गांव का आम आदमी पार्टी से क्रांति रूप में जुड़ रहा है। तो वहीं अध्यक्ष लक्ष्य गर्ग ने बताया कि जोन में ज्वाइनिंग के लिए मेगा ड्राइव चला करके बंपर ज्वाइनिंग की जा रही है। लक्ष्य गर्ग जी हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, पश्चिमी जोन के, और साथ में हमारे कमांडर रामेश्वर शरण जी। नया कुछ नहीं करेंगे, जो दिल्ली के अंदर काम किया है, जो दिल्ली मॉडल है, उस मॉडल को हम रिपीट हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर करेंगे। पंजाब के अंदर भी लगातार फैसले हैं, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उनकी पूरी टीम नए नए फैसले ले रही है, जो जनता के हक के हैं। जिस तरीके से 35,000 नौकरियां पक्की करी गई है, 25,000 नौकरियां नई पैदा की गई है, किसानों को मुआवजा दिया गया है, और इस तरीके के नए नए फैसले वहाँ पे भी किए जा रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ये 15 दिन का टाइम है अभी, क्योंकि अभी फसलों का सीजन आएगा और हमारा जो हरियाणा प्रांत है वो किसान के ऊपर काफ़ी सारा निर्भर है, किसानी पे। तो 15 दिन के दौरान जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपना काम करें। उन्होंने लाइन अप कर लिया पूरे प्रोग्राम। विधायक साहब की ड्यूटी लगी है, दिल्ली और पंजाब के विधायक हमारे यहाँ पे इस ड्राइव के अंदर काम करेंगे। और एक बड़ी ज्वाइनिंग होगी, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया, लक्ष्य जी ने, कि हजारों की संख्या में, बल्कि मैं तो ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, वहाँ पे अभी ऐसा माहौल हो रखा है कि गांव के गांव एक साथ होकर के नंबरदार और सरपंच की अगुवाई में एक फ्लड सी आ रखी है कि वो लोग कंटिन्यू प्रोग्राम प्रेशर कर रहे हैं कि आओ हमारी ज्वाइनिंग करो। आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक मौका मिला है मुझे, क्योंकि जहाँ पर आप पार्टी की बात होती है, आम आदमी की पार्टी की बात होती है, तो एक ईमानदारी का एक हमारे पास ब्रांड सा क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर कि ईमानदारी है। वहाँ पर जहाँ पर ईमानदारी होगी वहाँ पर भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है। और जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, मैं पहले से भी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, मैं कॉलेज से जुड़ी, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर लड़कियों को अपलिफ्ट करने का काम किया है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं उनको इस प्लान के साथ, इस जो हमारा जो यहाँ पर प्लान बना हुआ है, इसके साथ हम जोड़ते हैं, पार्टी के साथ जोड़ते हैं, महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो ऑलरेडी हमारा जो राष्ट्र है वो ऑलरेडी सशक्त हो जाएगा। हमारे बीच हैं सिरसा मंडी में गेहूं खरीद के पहले दिन ही गेहूं का एक भी दाना मंडी नहीं पहुंचा। दरअसल किसानों का ये कहना है कि अभी तक 1 सप्ताह का समय बाकी है जहां पर फसल की कटाई होनी है, यानी करीब 7 अप्रैल के बाद ही गेहूं की उपज किसान मंडी तक लेकर आएंगे। वहीं मंडी प्रशासन का ये दावा है कि गेहूं खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि मंडी में पेयजल का समुचित प्रबंध नहीं किया गया है। अभी तक कोई गेहूं नहीं आई है, व्यवस्था पूरी तरह सही है, सारे वाटर कूलर ओके हैं, शौचालय साफ है, लाइटें ओके करवा दी सारी, और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जब गेहूं आएगी उसी टाइम साथ साथ परचेज करवा दी जाएगी किसान। कब तक उम्मीद है, कब तक गेहूं आएगी? आइडिया है 7 तारीख के आसपास आनी चाहिए। तो
वजह लेट नहीं है, हमारे अपने यहाँ शुरू से ही 12-13 के आसपास आती रही है। इस बारी गर्मी ज्यादा तभी 7 तारीख बताई, नहीं 12-13 के आसपास आती है। खान को लेकर सर क्या कुछ व्यवस्था? खान को लेकर वैसे टेंडर लगाए थे, उस दिन हमारी डीसी साहब से मीटिंग हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा था भी कोई दिक्कत नहीं है। सर गेहूं की व्यवस्था जब पता चलेगी, जब मंडियों के अंदर पूरी आवक हो जाएगी, पूरी गेहूं आने लग जाएगी, जब उनका दावा है जो फेल होता है, वो पहले दिन तो दावा करते हैं भी हम इतनी कर देंगे, वो कर देंगे, जब गेहूं आने लग जाती है, जब इनके दावे सभी फेल हो जाते हैं। अभी हफ्ता है, हफ्ते के बाद देखना इनकी कितनी वो दावे सच निकलते हैं या क्या निकलता है। तो अभी कितना क्या माना जाए, अभी गेहूं कब तक किसान लेकर आ जाएंगे मंडी? लगभग एक हफ्ते बाद गेहूं आना स्टार्ट हो जाएगा मंडियों के अंदर। गेहूं खरीद का 1 अप्रैल से पहला दिन था कागजों में, लेकिन गेहूं मार्केट में नहीं आई है अभी तक। ये जब अंदाजा है कि एक हफ्ता और लग जाएगा। तो क्या मानते हैं कि किसान देरी से कटाई? किसान देरी से तो नहीं कटाई करेगा, लेकिन कुछ मौसम की वजह से ये थोड़ा लेट है, नहीं तो 1 अप्रैल को गेहूं आ जाती है तकरीबन। इस बार क्या रेट रहने वाला है गेहूं का? गेहूं का सरकारी रेट तो 2015 रुपए है जी, लेकिन लोगों में यही है कि गेहूं जो है 2100 रुपए ऊपर बिकेगा। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके चलते अंबाला अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने भी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। लेकिन आज अभी तक कोई भी किसान मंडी में गेहूं लेकर नहीं पहुंचा, जबकि अधिकारियों की ओर से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गेट पर टेंट लगा करके किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं गेहूं की खरीद करने के लिए हैपेट के अधिकारी भी मंडी में बैठे हैं। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आज से गेहूं की खरीद स्टार्ट है। अभी तक मंडी में कोई किसान आया नहीं, जैसे ही आएगा हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे गेट पे आते गेट पास करते कंट्रोल रूम तैयार है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह सारे साफ हैं, स्पेस हमारे पास काफ़ी है, दोनों कवर साइड बिल्कुल साफ सुथरे हैं, स्टाफ हमारा पूरा मुस्तैद है। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की घोषणा की है। इसी सिलसिले में रादौर अनाज मंडी में गेहूं की आवक आनी शुरू हो गई है। खरीद के पहले ही दिन रादौर अनाज मंडी में 250 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, जबकि गुमथला व यठलाना सब यार्ड में कोई भी किसान फसल लेकर नहीं पहुंचा है। हाँ, मेरी अब एफर्ट्स से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब दोपहर के बाद हम विजिट करेंगे, अगर डेयरी कोई बिकने योग्य हुई तो खरीद शुरू कर दी जाएगी। यहाँ 3 हैं, एक मेन मंडी है रदौर, 2 हमारे सब यार्ड हैं, जथाना और गुमथला राव। वहाँ गुमथला जथाना में है परचेजिंग एजेंसी एफर्ड है, और इस मेन मंडी में एफर्ड और हरियाणा वेयर हाउसिंग है। अप्रैल यानी आज से सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन पहले दिन जिला हिसार में गेहूं की आवक नहीं हो पाई है। वहीं हरियाणा की अनेक अनाज मंडियों में बड़ी मंडी उकलाना अनाज मंडी में 67 एकड़ में वहां पर किसी भी तरीके की व्यवस्था और कोई साफ सफाई नहीं की गई है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लिया है। तो मजदूरों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई और जो अधिकारी लाख दावे कर रहे थे वो दावे कितने सही हैं। गेहूं अब तक पक्के तैयार नहीं हुई है। पक्का तैयार होने के बाद सारे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं प्रशासन ने, और हम भी सभी आड़ती तैयार हैं। को जैसे ही गेहूं आएगी सुचारू रूप से खरीद चलाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे किसान को। भाई फसल पक्के तैयार होगी और मंडी में आएगी तो दाना दाना खरीदा जाएगा, कोई समस्या नहीं आने देंगे। और एक मजदूर भी हमारा अंग है, मजदूर को भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। जैसे पानी की है, बिजली की है, सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जी खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक जो गेहूँ आना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को ये लगता है कि अगर अभी इसे गेहूं कटवा ली तो जिस प्रकार पहले मौसर के रूप में सरकार परेशान करती रही है,
तो ऐसा ना हो, क्योंकि वो थोड़ा लेट लेकर आएंगे। और प्रशासन जो व्यवस्था की बात करें, यहाँ अभी तक साफ सफाई नहीं है और जो इतनी बड़ी मंडी है उसके अंदर सिर्फ 6 ही वाटर कूलर सरकार ने लगाए हैं, जो बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा वाटर कूलर लगाएं और साफ सफाई की व्यवस्था करें। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको शौचालय दिखाता हूँ। और पानी है ही नहीं, पीने का पानी है ही नहीं। 6 वाटर कूलर है, इतनी बड़ी मंडी के अंदर 6 वाटर कूलरों से क्या होगा। वे सरकार से हम ये चाहते हैं वाटर कूलर और लगाई जाए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आज उकलाना मंडी जो जिला हिसार में एक बहुत बड़ी मंडी मानी जा रही है। 67 एकड़ में इस मंडी की दुकानें हैं, इसका जो है आंगन है, लेकिन इसमें सफाई व्यवस्था के नाम पर अगर आपको दिखाएं तो कोई ज्यादा काम यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। आज मौके पर पहुंच करके हमने देखा कि किस प्रकार से जगह जगह पर हॉल टूटे पड़े हैं। अगर सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए तो उसकी भी हालात खस्ता है। अगर पानी की टंकियों की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है टंकी की सफाई जो है वो 1/9/2021 को हुई थी। एक इसकी टंकी जो है चल रही है, एक में पानी नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं। किस तरह की दिक्कतें आज यहाँ पर है? दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कत यही है कि बाथरूम 6 बजे 7 बजे शाम को बंद कर देता है और 9 बजे 8 बजे बंद खोलता है वो। एक तो रात को बाथरूम नहीं यूज कर सकते। हाँ जी, बहुत परेशानी होता है हम लोग। और साफ सफाई कितनी है उसमें? साफ सफाई तो टूटी भी देख लो कैसे चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। जितने में पानी एक बोतल भरता है इतने में हम लोग का काम मजदूरी काम रुकता है इतना जी। पानी और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? और क्या क्या दिक्कतें बताइए जी। यही दिक्कत है जी, बस ये एक तो शौचालय है जो ये सफाई होनी चाहिए और जो पानी की व्यवस्था वो होनी चाहिए जी। मजदूर के लिए तो पानी, मजदूर क्या है तो सभी के लिए पानी तो होता ही है। बिल्कुल हाँ, ये तो बहुत खास होता है, पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो पानी की समस्या है। और जैसे शौचालय में है गंद मचा पड़ा रहा है तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, भी पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपके सामने देखो, एक टूटी चल रही है, एक नहीं चल रही है। अब एक टूटी में क्या होगा, एक टूटी में और पानी भी थोड़ा थोड़ा आता है इसमें। देखिए काफी सारी समस्याएं उकलाना मंडी जिला हिसार की ये बहुत बड़ी मंडी है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर नजर आ रही है। प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पर 6 वाटर कूलर लगा दिए, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं बॉक्स, उसके अंदर कोई वाटर कूलर नहीं है। सिर्फ 6 वाटर कूलर 67 एकड़ की इस मंडी के अंदर लगाए गए हैं। और उसके साथ साफ सफाई की बात करें तो जिस प्रकार मजदूर लोग यहाँ पर बता रहे थे कितनी दिक्कतें इनको है। अगर एक मजदूर पानी भरने के लिए, एक बोतल भरने के लिए आता है तो उसको काफी समय लग जाता है और बाकी लाइन लग जाती है। लेकिन प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे पहले दिन ही अगर दावे बनकर रह जाते हैं तो आने वाले समय में जब यहाँ सैकड़ों किसान अपनी गेहूं लेकर के आएंगे, इस मंडी में भीड़ मच जाएगी, यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो उस समय कैसे किसानों को पानी मिलेगा, कैसे यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी। और इस पर अपने आप में मंडी प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को और सरकार को उकलाना मंडी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मेट्रो सिटी की खबरें मेरी सहयोगी नैना के साथ। नमस्कार।